भूत भावन भूतेश्वर शिव आनंद करे। सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग को जैसे ही सुना, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत की योनि से छूट गया, परम धाम को जाता है। चंचुला हाथ जोड़कर निवेदन करती है, शंकर भगवान ने अपने मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र जो हाथ में ली और शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान शंकर की पोथी को जब बेलपत्र समर्पित करी, भगवान शिव शंकर ने कहा, अये तुम रुका जी, आज विराम के दिवस पर जो मैंने बेलपत्र इस शिव पोथी को समर्पित करी है, इस शिव पोथी को दी है महाराज। हर हर महादेव। आज विराम की बेलपत्र जो मैंने शिव पोथी को समर्पित करी है, ये कुबेर का खजाना भरने वाली, भंडार का आनंद सुख देने वाली होगी, जीवन के लक्ष्य तत्वों को निश्चित करने वाली। भगवान बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित करते हैं, भगवान दान की महत्वता का व्याख्यान करते हैं। जीवन का सुख पाने के लिए मनुष्य जहां वहां भटकता है, शिव पुराण कहती है जीवन में एक बार शंकर का अनुमोदन करने पर जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सुख का अनुभव हो जाता है। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, संसार का जो मनुष्य जिस कामना से श्रवण करेगा, उसकी वो कामना भगवान शिव कहते हैं मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। भगवान शंकर जाते हैं, अपने गले के रुद्राक्ष की माला उतार कर तुमरुका जी को देते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं। तुमरुका जी हाथ जोड़ विनय कर निवेदन कर भगवान शंकर की विधा करते, पोथी का स्मरण होता है। बड़े भाव भक्ति से शंकर भगवान पोथी को नमन कर कर चंचुला के पति को मोक्ष पद देकर स्वयं शिव कहते हैं, अगर कोई कुंवारी कन्या शिव महापुराण को श्रवण करती है, उत्तम वर प्राप्त होकर उत्तम घर मिलता है। कोई सौभाग्यवती नारी इस शिव पुराण को सुनती है, वो बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। कोई बेधव्य नारी शिव महापुराण को सुनती है, पति लोक को जाकर अगला जन्म सुहागन का पाकर पति धाम को जाती है। महाराज कोई पुरुष वर्ग इस पुराण को श्रवण करता है, मनवांछित फल को प्राप्त करता है। जो बच्चे इस पावन चरित्र का स्मरण करते हैं, वो विद्या में प्रथम आकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। भगवान शिव की ये कथा भाव और भक्ति से आज मेड़कवार परिवार में जो चल रही थी, वो विराम की ओर है। श्री राजेश जी, साधना जी, मेड़कवाल परिवार और पूरा मेड़कवार परिवार इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। दुनिया के लोग शिव महापुराण कराने के लिए तरसते हैं, और स्वयं भोलेनाथ आपकी इस होटल में आकर शंकर की कथा कर दी है। ना जाने कौन से पुण्य होंगे आपको, ना जाने कौन से पुण्य होंगे जो शिव कृपा करें हैं आप। सवेरे में भाभी जी को बोल रहा था, साधना भाभी जी को, राजेश जी को, कि आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है। साहब दुनिया तरसती है शिव पुराण के लिए, और भगवान ने कुछ कृपा करी। अर्चने आती हैं माना, पर अर्चनों के बीच में आपने जो शिव पुराण की कथा कराई है, वो जीवन का सार तत्व देने वाले। और चिंता मत करना राजेश भैया, साधना भाभी और पूरा मेड़कवार परिवार, बिल्कुल चिंता मत करो। अपना जीवन शंकर को समर्पित कर कर चलो। भोलेनाथ जब चोर को कुबेर बना सकते हैं, तो भगवान आपको भी देने में कमी नहीं रखेगा, भंडार खोल देगा। उसकी कृपा जो आज बेलपत्र आपको मिलेगी, इसको लाल वस्त्र में रखो और मन में कामना कर कर लेकर जाओ, बाबा मेरी ये कामना पूरी करना, मेरे को भी एक बार जीवन में शिव पुराण कराना। देगा। और भगवान से यही प्रार्थना करना आपका जीवन धन्य हो, और ऐसी कृपा मनाना भगवान धन अपनी जगह पर है, आप मेरे हो जाना। क्योंकि धन थोड़े दिन के लिए आता है फिर जाता है। धन आएगा, रोग बीमारी आएगी, इससे अच्छा है कि आप मेरे हो जाएं। जब आप मेरे हो जाएंगे तो ना तो मेरे को रोग आना है और ना धन की कमी होना है, सब आप ही करने वाले हो, क्योंकि आप स्वतः भंडार भरने वाले। भरपूर गौरम करुणाम, वो सुख का मूल है, जीवन के तात्विक सुख को देने वाला है।
अपने जीवन को धन्य बनाएं, आनंदमय बनाएं और इस जीवन को सार्थक करें। आज शिव महापुराण की कथा जो इस मेड़तवर परिवार की ओर से चल रही थी विराम लेती है। ना जाने पूर्वजों के कोई पुण्य होंगे, जीवों का उद्धार हो। भागवत 7 पीढ़ी को तारती है, ये 71 पीढ़ी को तारने वाली शिव महापुराण की कथा कराकर अपने जीवन को धन्य बना दिया। जीवन की सार्थकता हो गई। भगवान शंकर की कथा आज विराम लेती है। इस पावन प्रागण्य में बहुत भाव से आप लोगों ने कथा सुनी, बहुत भाव से। जीजियों, अगर एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए, इतने प्रेम से आप लोगों ने कथा सुनी। कल मेरे को कोई कह रहा था, गुरुजी पहले भी कथा हुई परंतु लोग इतनी शांति से नहीं सुनते, कोई इधर से बात कर रहा, कोई उधर से बात कर रहा, पर यहाँ तो किसी ने एक शब्द नहीं बोला, इतने प्रेम से लोगों ने कथा सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगा। इन आगराओं की माताओं के लिए, भाइयों के लिए जोरदार ताली। बहुत सुंदर प्रेम से आपने कथा का रिस्पान किया है, अपने जीवन को धन्य बनाया। बहुत अच्छे श्रोता हैं आगरा के, बहुत अच्छे। अब तुम दोनों की जिंदगी भी इसी स्टूल की तरह डगमगा रही है। जैसे ही ये स्टूल टूटेगा तुम दोनों का काम तमाम हो जाएगा।